कि जो फैजाबाद के संगम पे कंटेनर लगा दिए गए हैं, मरी रोड पे कंटेनर लगा दिए गए हैं। जमात इस्लामी इस वक्त मुतहरिक है जलसा करने के लिए। उसमें अब ये कहा 82 यूनिट थे और 82 यूनिट के बदले में उसका बिल आया 40,000 किराया नाज़रीन इस बंदे का और 10,000 बिल आया। शादीशुदा हो, 10,000 रुपए इसकी सैलरी है और इसके पास पीछे बचता है 20-25 हजार रुपया। तो उसमें ये अपने जनरल सेल टैक्स, अब तो शायद टैक्सों के नाम भी खत्म हो गए। जितने मैंने 16,000 बिल दिया, 18,000 आ गया, अगली बार 24,000 आ जाएगा। कौन सी सब्सिडी है? पिछले महीने कितना दिया था? जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन जैसा कि मेरे हाथ में आपको नजर आ रहा होगा कि 3 चैनल हैं और 3 माइक हैं। एक तो ज़ीनत 95 टीवी है, एक मरकज टीवी और एक जेजे टीवी न्यूज नेटवर्क है और तीनों चैनल हम मुश्तरका काम कर रहे हैं। हमें इत्तला ये मिली थी कि जो फैजाबाद के संगम पे आज जो ग्रुपों में फेक खबरें फैलाई जा रही हैं वो ये है कि जो कल, जैसा कि आपको मालूम है कि कल 26 तारीख है, जुम्मा है और जुम्मे वाले दिन जैसा कि आपको मालूम है कि जो जमात इस्लामी है उनने इस्लामाबाद एक जलसे का ऐलान किया हुआ है, एक रैली का ऐलान किया हुआ है और एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। और जो ग्रुपों में कुछ फेक खबरें फैलाई जा रही हैं वो ये है कि जो फैजाबाद के संगम पे कंटेनर लगा दिए गए हैं, मरी रोड पे कंटेनर लगा दिए गए हैं और ये सारी फेक खबरें फैलाई जा रही हैं और इन फेक खबरों से आप बचें। और फिलहाल जो है कि आपका जो फैजाबाद है, मरी रोड है, फिलहाल तक खुला हुआ है। इस रात के इस पैर आज 25 तारीख और 25 तारीख तक अभी तक कोई मतलब रास्ता बंद नहीं है। आज जैसा कि आपको मालूम है जुम्मे रात है, सुबह जुम्मा है, सुबह की जो मुल्क गिर हड़ताल और कह लें कि जो जलसे जुलूसों के कह लें कि जो पार्टियों ने ऐलानात किए हुए हैं, जिस तरह कि आपको मालूम है इसमें JUI भी है, JUF भी है और कह लें कि जमात इस्लामी की जानिब से जमात इस्लामी इस वक्त मुतहरिक है जलसा करने के लिए। उसमें अब ये कहा जा रहा है जमात इस्लामी के साथ कह लें कि तरीके इंसाफ भी इसमें शमूलियत कर रही है और दीगर जमातें जो इस वक्त हुकूमत में नहीं है वो भी एहतजाज के लिए यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जो इस वक्त के हमारे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इस वक्त ये चाहिए कि जो इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए वो मुल्क की जो सही सिमत है उस तरफ लेके जाए। नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम होगा पिछले महीने बिलों के हवाले से जैसा कि आपको मालूम है काफ़ी सारे लोगों ने एहतजाज भी किया और प्रोटेस्ट भी किया। किसी ने फेसबुक पे, किसी ने यूट्यूब पे कि जी जो बिजली के बिल हैं उनमें जो टैक्सेस बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है उनको कम किया जाए। हमें क्या मिलता है कि जो टैक्स है वो कम नहीं हुए। इस महीने के अगर हम बिल देखते हैं तो बिलों में इजाफा हो के आया है, यानी कि जिसका बिल पिछले महीने 20, 25, 26 था उसका इस दफा जो बिल है वो 36,000 है, यानी कि जो बिलों में कमी होने के बजाय उसमें इजाफा हुआ है। और नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सामने 2 वाक़यात आए। आपने एक वाक़यात सुना होगा कि एक शख्स था जिसके घर 30,000 रुपया बिजली का बिल आया। उसने क्या किया कि अपने भाई से जब बिल का मुतालबा किया तो वो उस भाई ने बिल देने से इनकार किया। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। नाज़रीन गुजरांवाला का ये वाक़या है और उसने क्या किया कि बिल ना आने की वजह से दोनों भाई हाथापाई हुए और एक भाई ने दूसरे भाई को छुरियों से वार करके अपने भाई को कत्ल कर दिया। नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये लड़ाई, ये झगड़ा कोई स्पेशली या कोई खानदानी या ऐसा झगड़ा नहीं था, ये सिर्फ एक बिजली के बिल के ऊपर ये झगड़ा हुआ है। और नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक और वाक़या हुआ कि एक शख्स के जो यूनिट थे वो तकरीबन 82 थे, 82 यूनिट थे और 82 यूनिट के बदले में उसका बिल आया 40,000। जब वो वापटा के ऑफिस गया अपना बिल सही करवाने के लिए तो उसको कहा गया कि जी आप फिलहाल बिल जमा करवाएं, बाद में देखेंगे। तो वो जो शख्स था उस बिल की वजह से कि 40,000 रुपया बिल मैं कहाँ से जमा करवाऊं, तो उसका भी रात को हार्ट फेल हुआ तो वो भी मर गया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो 2 मौतें हुई हैं, ये 2 मौतें तो वो हैं जो मीडिया पे गर्दिश कर रही है या मीडिया को पता चल गया। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कुछ लोग, कुछ मामलात ऐसे भी हैं जो मीडिया को रिपोर्ट नहीं हुए, मीडिया को पता नहीं चला। यहाँ पर मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि जो इस वक्त की मजबूर सूरत हाल है
इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर है, आखिर उनको इन चीजों के ऊपर सोचना होगा कि आया मुल्क है, अगर आप उनको सहूलत दें तो वो आपके साथ खड़े हो सकते हैं, वो लोग भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आवाम को चाहिए रोटी कपड़ा मकान और कम प्राइस पे। अगर इसी तरह आप महंगाई बढ़ाते जाएंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि मुल्क कुछ शहरी हैं जो बात करना चाहते हैं और वजीर आजम साहब को कुछ पैगाम देना चाहते हैं। इनका भी यही मसला है, ये कहते हैं कि जो बिलों में अजाफी टैक्स लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है जी। कहाँ से है? मैं बिलोंग तो फैसलाबाद से करता हूँ, लेकिन पिछले 15 साल से यहाँ जॉब कर रहा हूँ। किधर जॉब करते हैं? मैं सरकारी मुलाजम हूँ। सरकारी मुलाजम है? जी। तो फिर ये ना हो जो आप बोलोगे आपकी नौकरी चली जाए। नहीं, कोई टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं है। तो गवर्नमेंट बिल भेज रही है तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलोगे आप? नहीं, जो तनकीद है हम तो उनके खिलाफ ऐसी बात नहीं करेंगे जो उनको बुरी लगे। बिल सबके ज्यादा है, हाँ। हालांकि हम सरकारी मुलाजम हैं, हमें सरकार हर तरीके का। कितनी सैलरी है आपकी? मेरी सैलरी 50,000 है। 50,000 रुपए। कितना बिल आया आपका? बिल मुझे 10,000 आया है। कितना किराया आपका घर मेरा का? 12,500 किराया घर का। 12,500 किराया नाज़नी इस बंदे का और 10,000 बिल आया। बिल्कुल। शादीशुदा हो? जी, शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? बच्चे एक मेरी बेटी है। सारी ये देखें 10,000 इसका बिल है, 12,000 12,500 रुपए इसका किराया। जारी का बात है। सुई गैस का भी बिल आया होगा। मुझे ये बताएं 50,000 रुपए इसकी सैलरी है और इसके पास पीछे बचता है 20-25,000 रुपया, तो उसमें ये अपने घर का बजट कैसे चलाएगा? और ये बता रहे कि मेरे ऊपर माँ बाप की भी जिम्मेवारी है। माँ बाप की, बहन भाई की जिम्मेदारी है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये कि हम सरकारी मुलाजम हैं, हमारे पास रोजगार है, लेकिन जो लोग, जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, जो बेचारे मजदूर है, दिहाड़ीदार है, उनका क्या बनेगा? हम तो चलो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते उन बेचारों का क्या कसूर है? मैं तो उनके लिए आया हूँ कि जो लोग बेचारे मजदूर हैं, जिनकी 800। भाई मुझे ये बताओ, आप मजदूरों की बात कर रहे हो, आप मुझे ये बताओ 50,000 रुपए आपकी सैलरी है, 10,000 आपने बिजली का बिल जमा करवा दिया, फिर आपने जी 12,000 रुपया घर का किराया देना है, तो 24,000 रुपए में मुझे तो नहीं लगता घर का किचन चल सकता है। बच्चे पढ़ाते हो? जी, पढ़ते हैं। कौन सी क्लासों में पढ़ती हैं? बस छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं। कितनी फीस है उनकी? 5,000 रुपये फीस है। कम भाई तुम पहले तो अपनी बात करो, तुम मजदूरों की बात कर रहे हो, पहले तो अपनी बात बताओ कि तुम्हारा 50,000 रुपए में गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप वो बात करें स्क्रीन के आगे आके, ये मत बताएं कि मैं बड़ा फिट हूँ। ये बताएं अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है, तो नहीं है तो आप जाएं। प्रॉब्लम तो, अब तो यहाँ पर खड़े हैं कि प्रॉब्लम है तो वो बताओ। प्रॉब्लम तो है, कहने का मतलब ये कि प्रॉब्लम तो बहुत है, और महीने बाद कर्जा चढ़ता है, कभी किससे पकड़ लेंगे, कभी किससे पकड़ तो जिस दिन किसी ने ना दिया फिर क्या करोगे? तुम तो मजदूरों से भी बदतर हो जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मजदूर सही हुए कि तुम सही हो? सारी मजदूरी से हुए। चलो ठीक है, इनका मौकफ आ गया। हमारा जो मेन मकसद है वो बताना है गवर्नमेंट को कि जो आप बिजली के बिलों में इजाफा और बेजा टैक्स भेज रहे हैं। क्या नाम है आपका? राशिद महमूद, कहाँ रहते हैं? सादकाबाद। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं जी, हमारी हुकूमत वक्त से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से हमारी ये गुजारिश है कि ये जो इन्होंने बिलों पे बहुत ही ज़्यादा जो टैक्स लगा दिए हैं, अदर टैक्स, जनरल सेल टैक्स, अब तो शायद टैक्सों के नाम भी खत्म हो गए जितने टैक्स लग चुके हैं, तो बराए मेहरबानी करके ये टैक्स खत्म किए जाएं। अब हमारा जो इस वक्त जो हमारा रिसेंटली जमा बिल है 18,000 रुपये बिल आया। सारे करते क्या? मैं मेडिसिन सेल्स का काम करता हूँ। कितना कमाते हैं महीने? 70,000 रुपये मेरी सैलरी है। 70,000 से? जिसमें सिर्फ बिजली का बिल हमने 18,000 रुपये पे किया है। अच्छा। तो उसमें 3,000 हमारा गैस का बिल है। 21। उसके बाद मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, फिर उनके खर्चे हैं। पढ़ाते हैं? जी माशाल्लाह सारे बच्चे कौन पढ़ कौन रहे से हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं? सारे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कितना खर्चा आता है उनका महीने का? पर मंथ कम से कम फी बच्चे का 5 से 6,000 रुपया खर्चा है। चलो, उन्होंने ट्यूशन भी जाना है, खाना भी खाना है। 20,000 ये कर ले नाज़रीन, 20,000 ये कर ले। अच्छा जी, 41,000 हो गया। आगे चलो। इसी तरह उसके बाद ज़ाहिर है हमारे वालिदैन हैं, अपने खर्चे अखराजात हैं और 100 मसाइल होते हैं। तो यानी कि खाली इनका कह लें कि जो छोटे छोटे अखराजात हैं वो अगर देखे जाए, बिजली का बिल और दीगर ऐसे जो खर्चे हैं, देखने के बाद इनके पास बचता है 30,000। तो 30,000 में किचन सही चलता है आपका? हाँ सही चलता है। बहुत हालात खराब है इस वक्त, सिर्फ हमारे नहीं पूरे मुल्क के खराब हैं। हर बंदा इस टाइम अंदर से बहुत दुखी है। हमारी हुकूमत बस से गुजारिश है कि वो हम पे रहम करें, पूरे पाकिस्तान पे रहम करें। आप जो बाकी कामों में जो इतनी सब्सिडी देते हैं, तो जो यहाँ पे आप सब्सिडी देना, बिजली में सब्सिडी दे, कह रहे हैं सब्सिडी तो हम दे रहे हैं।
कहाँ दे रहे हैं जी? पिछले महीने 16,000 बिल दिया, इस दफा 18,000 आ गया, अगली बार 24,000 आ जाएगा। कौन सी सब्सिडी है? पिछले महीने कितना दिया था? 16,000 रुपया। पिछले महीने 16, इस दफा 18। इस बार 18 तो अगली बार लगेगा, 24,000 आ जाएगा। बिल्कुल यही बात है। और बिलों में आज कह लें कि थोड़ा इजाफा होने भी जा रहा है। नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये भाई कह रहे हैं पहले 16 और अब 18, नाज़रीन यहाँ पर ये मसला है मुल्क में कि पिछली दफा जो बिल थे वो थोड़े कम थे, इस दफा थोड़े ज्यादा है।